गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने जो चैप्टर मेटल है नॉन मेटल है उसको स्टार्ट किया था, और उस चैप्टर में आपके हमने पहला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस किया था। अब इसमें वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं आप सबके सामने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। नंबर 1 पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जो हमने लास्ट चैप्टर में एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है इसको, कि व्हेन अ मेटल, फॉर एन एग्जांपल वी आर टेकिंग जिंक एज अ मेटल, zinc is a metal, it's sulfuric acid. When a metal react with acid, it liberate always hydrogen gas. अब देखिए बेटा, इस रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप यहाँ पर मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? देखिए बेटा, एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज कराना एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अ हाई रिएक्टिव स्पीसीज कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव स्पीसीज, यानी हाई रिएक्टिव स्पीसीज ही लो रिएक्टिव स्पीसीज को डिस्प्लेस करा सकती है। तो बेटा देखिए, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा दिया, बट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, these are less reactive than hydrogen, so these cannot displace hydrogen from acid. Okay बेटा, सेकेंड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। जनरली हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं वो सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम के होते हैं। क्या हमने कभी देखा है कि आयरन का या जिंक का कोई ऑर्नामेंट हो? जबकि अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो गोल्ड से बहुत चीप पड़ता है आयरन, लेकिन बेटा उसका रीजन है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये वो मेटल्स हैं जिनके एक तो पहली बात तो सरफेस लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, दूसरा ये बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनका कोरोजन यानी इनकी जो शाइन का जाना, शाइन का डल पड़ना, वो बहुत स्लो केमिकल प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। आप ये कह सकते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम में तो ना के बराबर है। ठीक है बेटा, तो इनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से इनका कोरोजन इनका बहुत डिलेड होता है या ना के बराबर होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव मेटल्स है और इन्हीं के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब देखिए बेटा, ये जो रिएक्शन है आपको कई लैंग्वेज में मिल सकती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर, ये भी कह देते हैं कई बार जनरली, क्योंकि बर्निंग के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एक्टिविटी हम लिखेंगे, मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए बेटा, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सॉरी। तो बेटा इसके ऊपर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कि बिफोर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन, यानी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन करना चाहिए। और वो क्लीन क्यों करना पड़ता है उसको करने का तरीका, उसका रीज़न क्या है? तो उसको क्लीन करने से पहले, क्लीन अगर नहीं किया जाए तो वो उसकी बर्निंग इजीली नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम के सरफेस पर ऑक्साइड की ऑलरेडी एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो उस लेयर को हटाने के बाद ही हम वो मैग्नीशियम की बर्निंग या मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करा सकते हैं। थर्ड रिएक्शन है मेटल विद वाटर। कैल्शियम, बेटा देखिए
व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट आल्सो लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड मेटल ऑक्साइड फॉर्म्स। तो बेटा अब देखिए आपको मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो भी प्रोडक्ट में मेटल ऑक्साइड बनता है, और जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो भी मेटल ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर कहने की चीज ये है बेटा कि मेटल ऑक्साइड एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड हो गया। ऑक्साइड किन्हें बोलेंगे? जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये Mgre मैग्नीशियम मेटल हो गया, Ca कैल्शियम मेटल हो गया, तो इसलिए मेटल ऑक्साइड हो गया। अब अगर हम यही रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किसी नॉन मेटल की करवाते हैं, फॉर एन एग्जांपल नॉन मेटल विद ऑक्सीजन करवा देते हैं, जैसे सल्फर प्लस SO2 बनता है, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। तो जनरली आपने देखा कि आपके पास दो तरह के ऑक्साइड है, एक मेटल ऑक्साइड है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो ये मान लीजिए ये वो टॉपिक आ गया है इस चैप्टर का जिस पर पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए बेटा मेटल ऑक्साइड बाय नेचर बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड बाय नेचर एसिडिक होते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, हम कैसे बताएंगे? तो बेटा इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जब हम मेटल ऑक्साइड को जैसे MgO इसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो ये बेस बनाता है। क्या बनाता है? बेस। और अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो ये एसिड बनाएगा, सल्फरस एसिड बनता है। कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व करने पे बेस बना रहा है तो वो बेसिक है बाय नेचर, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है बाय नेचर क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने पे एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो एक नया टॉपिक है आपके लिए, वो क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये टॉपिक क्या कहता है वो समझ लीजिए। नॉन मेटल ऑक्साइड आपने देखा जैसे कि एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड बेसिक होने के साथ साथ एसिडिक भी होते हैं, यानी वो दोनों नेचर शो करते हैं, वो बेसिक भी हैं और साथ ही साथ एसिडिक भी हैं। इस तरह के ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उनके एग्जांपल्स हैं Al2O3 एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, ZnO एक्सेट्रा। ओके बेटा, तो ये था आपका आज का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अपकमिंग वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए आपका होमवर्क है इन सब चीज़ को रिवाइज करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और उसके बाद इस पे जो भी आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आपके अगले वीडियो में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड डे।